सबसे पहले तो अगर मैं इससे आगाज कर सकूं क्विकली, चूंकि इमरान इस्माइल साहब आप भी लाहौर बैठे हैं, अभी बकरम साहब का भी ठिकाना लाहौर ही है, तो इमरान साहब आप यानी अपनी इंफॉर्मेशन और अभी साहब आप ना तज्जिया दे दें। पंजाब गवर्नमेंट जाहिर है इस वक्त सबसे जो मजबूत बुनियाद है इमरान खान साहब की, पंजाब गवर्नमेंट है। 50% से ज्यादा पाकिस्तान उनके पास है और वो इस खदशे का अलग ऐलान इजहार कर चुके हैं कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिशें हो रही हैं। तो पहले तो इमरान इस्माइल साहब आप बताएं, आप बैठे भी लाहौर में, ये आपको ये साजिश कामयाब होती नजर आ रही है कि अगले कुछ दिनों में पंजाब गवर्नमेंट गिरने की? देखिए वसीम, मैं लाहौर तो मैं अपने जाती काम से आया था, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोशिशें बहुत तेज हैं हमारे MPAs को खरीदने की। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और अभी ये भुगत के बैठे हैं वो इलेक्शन को, मजीद खरीद के किस तरह से वो या तो रिजाइन कराने के मूड में हैं या उनको गायब करने के मूड में हैं, जो भी है। लेकिन इस वक्त भरपूर कोशिशें हो रही हैं, इस वक्त उनको ऑफरें हो रही हैं, किसी को दबाया जा रहा है, किसी को प्रेशर दिया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है और किसी को लालच दी जा रही है। तो पंजाब में ये काम जारी है। अतातारड़ भी इस बात का ऐलान वो TV पर बैठ के कह चुके हैं कि वो 1 या 2 सीट के ऊपर गवर्नमेंट टिकी हुई है। हालांकि उनकी अपनी सी गवर्नमेंट जो है वो 2 सीट पर टिकी हुई है, उनको ख्याल नहीं रहता इसका, भूल जाते हैं वो बार बार कि वो खुद मांगे तांगे की सीटों पर बैठे हुकूमत कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इधर इन पंजाब और इन सेंटर KPK और पाकिस्तान के दीगर सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है, जो अवाम के बड़े मैंडेट के साथ। इमरान साहब आप बताइएगा, जो आपने कहा ना पता नहीं किस तरह जाती है, तो यानी जाने की सूरत यही हो सकती है ना, एक तो यही कि आपके ही कुछ लोग रिजाइन करने, जाहिर है मुनहरिफ वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया अदालती फैसलों के बाद कि कोई साइड तब्दील कर ले, तो रिजाइन करें और फिर वो इलेक्शन हो और इलेक्शन में आपका मुखालिफ जीत जाए और वो फिर आपके गेम में यानी नंबर गेम आपके खिलाफ हो जाए। एक और सूरत, चूंकि आप साबिक गवर्नर भी रहे, तो आप इससे भी राय दीजिए कि ये हो सकता है कि गवर्नर कहे, और पता नहीं आप तो ऐसे गवर्नर रहे सिंध के कि जब से आप गए यहाँ सिंध में कोई और आया ही नहीं, पता नहीं आप वहाँ कुछ पढ़ फूक के गए हैं क्या, आप गए उसके कोई आया नहीं। तो ये बताएं, क्या ये भी अमली सूरत है कि गवर्नर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से कहें कि साहब आप एतमाद का वोट लेके दिखाइए, और अगर उस पर्टिकुलर डे आपके मेंबरान आपके हक में नंबर्स ना दें तो गवर्नमेंट आगे पीछे हो जाए? ये भी एक पॉसिबिलिटी है आईनी तौर पे। देखिए पॉसिबिलिटीज तो वसीम, पॉसिबिलिटीज तो बेइंतहा है, बेइंतहा पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप बेईमानी करना चाहें, धांधली करना चाहें, तो उसके 1100 तरीके होंगे, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ रास्ता। नहीं, जो ये वाला तरीका है ये आप बताएं, ये आपके ख्याल में आईनी होगा? या एक तो होता है ना कि भाई गैर आईनी काम बदमाशी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये अगर ये तरीका आजमाया जाता है, एज अ फॉर्मर गवर्नर आपसे पूछ रहा हूँ, तो वो आइन में इसकी गुंजाइश तो है ना, या नहीं है? नहीं, आइन में तो गुंजाइश है, लेकिन आइन में किसी को खरीद के घर बिठाने की गुंजाइश थोड़ी है वसीम। क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन में इजाजत देती है? बेवकूफ वाली बातें करते हैं ये लोग कि जी आईनी तरीके से। उन्होंने हमारे 24 बंदे खरीद लिए नेशनल असेंबली के, आईनी तरीके से खरीद लिए उन्होंने। वो सेनेट के इलेक्शन में हमारे बंदों को खरीदते रहे, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे, उनकी वीडियो बनी, वो भी आईनी तरीके से करते रहे। तो अगर ये पाकिस्तान का आइन में ये लिखा हुआ है क्या कि आप किसी को पैसे देके खरीद लें? अभी लोगों के जमीर जागना शुरू हो जाते हैं, अचानक एकदम से पता लगता है जी 20-25 लोगों के जमीर जाग गए। इमरान साहब, जब संजरानी साहब वाला इलेक्शन था, वहां पे भी लोगों के जमीर जाग और ऑपोजिशन की तादाद थी 64, लेकिन ऑपोजिशन को वोट पड़े 50, तो 14 वोट जो ऑपोजिशन के थे वो आपको पड़ गए। तब भी क्या यही हुआ था? तब तो आपके लोगों ने कहा था कि ऑपोजिशन के लोगों के जमीर जागे, अच्छी बात है, उन्होंने हमें वोट दिए। तब भी अपनी शनाख्त बताया बगैर आपको वोट नहीं हमें दिया, यानी उन्होंने अपने कैंडिडेट के फेवर में नहीं दिए, मेरा मतलब है। उन्होंने वोट नहीं हमें दिया था, वो वहाँ पे आए नहीं थे असेंबली के अंदर। वो किस लिए नहीं आए थे वो सब जानते हैं। वो इनके आपस में इतने लफड़े झगड़े हैं कि ये एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सारे काम करते रहे। यही तो कह रहा हूँ, तो ये मुमकिन है ना कि कोई आपकी फेवर में भी इसलिए वोट ना दे कि आपस के झगड़े हों? ये कैसे जरूरी है कि वो बिकाई है? देखें, एक आध कोई ऐसा निकल जाए कि जो इतना इस हद तक नाराज होकर वोट न दे तो वो अलग बात है, लेकिन जो अचानक से जमीर के सौदे होते हैं और जमीर जो जागने शुरू होते हैं, अचानक रातों रात सिंध हाउस में मंडी लगती है, वहां पे जो जाता है उसका जमीर जाग जाता है, या जिसका जमीर जागता है वो सिंध हाउस चला जाता है और फिर वो अचानक से करोड़पति भी हो जाता है, अरबपति हो जाता है। तो ये तो आप फेडरल में जो आपकी गवर्नमेंट गिरी उसमें तो सिंध हाउस ने एक वाले ने एक भी वोट नहीं डाला, वो नौबत ही नहीं आई। आपके इत्तेहादी छोड़ के चले, वोट नहीं डाला, लेकिन अब इत्तेहादी तो आगे चलते रहते हैं ना हुकूमतों में। MQM पहले भी 10 मरतबा साइड स्विच कर चुकी है। इत्तेहादी की मैं बात नहीं कर रहा, इत्तेहादियों के जाने की वैसे गिरी ना, सिंध हाउस वाले ने तो वोट नहीं डाला किसी ने। मैं तो नेगोशिएशन में था ना इत्तेहादियों के साथ, तो मैं देख रहा था उनके जाने की वजूहत भी।
ये जो हमारे 20-24 गए थे, ये इनके ना जाने से वोट इन्होंने नहीं डाला, लेकिन इनके जाने से इत्तेहादी भी हिल गए थे कि जी ये तो इसका मतलब है कि हवा किसी और तरफ चल पड़ी है, कोई इशारे हो रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई फोन आ रहा है, कोई फलाना हो रहा है। उनको इसी की फिक्र लगी रहती थी कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये वहां तक चलेगा, वो सबको पता है क्या हो रहा है। सही है, ठीक है। अच्छा, अभी वकील साहब आप जरा अपना फिर कुर्टी साहब से पूछने के बाद कि आप अपना तज्जिया दीजिए और खबर दीजिए कि क्या है ये पंजाब गवर्नमेंट गिराने की कोई सीरियस एफर्ट हो रही है और वो एफर्ट कामयाब होती नजर आती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो इसके पीछे कभी आपने एक मफरूज़ा कायम किया कि इमरान खान साहब की बुनियाद जो है पंजाब हुकूमत है। अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स का आप पिछले कुछ अरसे से, बिलखुसूस अप्रैल से ऑनवर्ड अगर आप एनालिसिस करें तो वसीम, उसमें हम देखते हैं कि उनकी सियासत की बुनियाद अब हुकूमत नहीं रही, बल्कि उनकी सियासत की बुनियाद उनका अपोजिशन में इख्तियार करदा रवैया है। तो मैं असेंबलियों में उनकी जो पोजीशन उससे बात कर रहा था, बाकी ठीक कह रहे हैं आप, सही, ठीक जी। तो पंजाब में उनकी हुकूमत रहे या ना रहे, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उनकी पॉलिटिक्स में, बल्कि मैं समझता हूं कि अगर ये हुकूमत ना रहे तो उनकी पॉलिटिक्स ज्यादा चमक और खतरनाक हो जाएंगे, ज्यादा पजीराई मिल सकती है जी, वो कुछ और भी खतरनाक हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन ने पिछले कुछ अरसा पहले हुकूमत हासिल करके देख भी ली और उसके लिए जो कुछ पापड़ बेले वो भी देखे और हर किस्म की सपोर्ट उन्हें मतलब हासिल थी, यानी जमीन से आसमान तक उन्होंने सब कुछ एक कर दिया था और या खुद एक हो गया था, और उस सपोर्ट के बावजूद भी वो अपनी हुकूमत नहीं बचा सके। तो अब क्या, अब सूरत हाल में ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है कि वो अपनी हुकूमत दोबारा, यानी उस दोबारा पीटीआई की हुकूमत को गिरा देंगे। तीसरी बात इसमें यह है कि इस वक्त जो उन लोगों का अंजाम भी देख लिया उन सब लोगों ने कि जो लोग पीटीआई छोड़ के पीएमएलएन की तरफ गए थे, उन्होंने अपनी वफादारियां पीएमएलएन की आगोश में तोहफे के तौर पे डाल दी थी या किसी और कंसिडरेशन की वजह से डाल दी थी, टिकट की वजह से, तो उनका अंजाम क्या हुआ। तो लिहाजा ऐसे सियासी माहौल में आप अगर ये तवक्को रखते हैं कि कुछ लोग मजीद टूटेंगे और मजीद टूट के या तो वो इस्तीफे दे देंगे या वो पीएमएलएन से जा मिलेंगे, तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, इसमें सिर्फ एक जो वेरिएबल है वो है पीएमएलक्यू का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हुए हैं, जो बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन के फैसले और इलेक्शन कमीशन की जो सियासी जमातों की तफहीम है, उसके ऊपर मेरे बहुत ही सीरियस एतराज़ात है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो न सिर्फ सियासत से ना आगाह है, बल्कि सियासी जमातों की तफहीम भी उसकी दुरुस्त नहीं है, सियासी जमातों से मुतल्लिक जो कवानीन है उसके बारे में उसे कोई इल्म नहीं है, और नुमाइंदगी के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में भी वो नहीं जानता।